एक गांव में एक लड़का रहता था जो औरों से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। वह किसी भी काम को आसानी से और बड़ी जल्दी सीख लेता था। जहाँ अन्य लोगों को उस काम को सीखने में महीनों और वर्षों लग जाते थे, वहीं इस लड़के को उस काम को सीखने में कुछ ही दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा। लोग कहते थे उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। वह लड़का अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए तरह तरह के कामों को सीख रहा था। वह मूर्ति बनाना, चित्रकारी करना, गीत गाना, डांस करना, दुनिया जहान का हर वो काम सीख लिया था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड हो गया था, क्योंकि साधारण आदमी एक काम को या दो काम को कर सकता है, परंतु वह हजारों काम को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। फिर उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति दिखा जो उसके मुकाबले आगे थे, जिसके कारण से उसे ईर्ष्या होने लगी। और जहाँ ईर्ष्या होता है वहाँ तुलना जरूर होता है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा की कटोरा है, लेकिन मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र साधारण थे, परंतु उस लड़के के कपड़े बहुत कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर चलता था, परंतु वह लड़का नंगे पैर नहीं चलता था। इस तरह से वे सैकड़ों चीजों की तुलना गौतम बुद्ध से करता है, परंतु सभी में बुद्ध से बेहतर होने के बाद भी उसकी ईर्ष्या में 1% की कमी नहीं होती है। व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिसके कारण मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो गया है। बहुत देर सोचने के बाद वह तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने चारों ओर जो भी देख रहे हैं, मैं वो सब काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। किसी भी कार्य को मैं बहुत ही जल्दी सीख लेता हूँ। लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इसके बाद भी मेरे अंदर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये लोग आपका सम्मान क्यों कर रहे हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह उपलब्धि क्या है। बुद्ध कहता है कि मेरी उपलब्धि यह है कि मैं सारी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति पूछता है, मतलब क्या है भगवान, मैं कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी लोगों को अच्छी लगती है। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है, भला इस दुनिया में कौन है जिसे निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और बुरा लगता है, मैं उन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। न मुझे निंदा सताती है और न ही मुझे प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम को सीख लिया, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है उसको तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति पूछता है, कौन से काम भगवान। बुद्ध कहता है, अपने मन को नियंत्रण करना। बुद्ध की यह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सारा जग जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, समझो उसने कुछ नहीं जीता। तथा जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया और बाकी सब खो दिया, समझो उसने कुछ नहीं खोया, उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर उस व्यक्ति का सारा घमंड टूट गया और बुद्ध से कहता है, क्या आप मुझे अपने मन को नियंत्रण करना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहता है, अवश्य सिखाएंगे, परंतु तुम्हारी सारी उपलब्धियां छीन लूंगा। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, जिससे अपने मन को नियंत्रित कर सके। दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।